गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामलाल, गरीब किसान, और उसकी पत्नी गोमती। करवा चौथ का दिन था, मगर घर में खाने तक को कुछ नहीं था। गांव की औरतें गहनों और मिठाइयों से सजी थीं, लेकिन गोमती ने मुस्कुराकर कहा, मेरा श्रृंगार तो मेरे पति की मुस्कान है। रामलाल दिन भर जमींदार के यहाँ पसीना बहाता रहा। शाम को लौटा, हाथ में बस एक मिट्टी का करवा, एक छोटा सा दिया और आंचल में छुपाई गुड़ की डली। रात को जब औरतें सोने की छलनी से चांद देख रही थीं, रामलाल ने अपनी पुरानी फटी टोपी में बने छेदों से चांद दिखाया। गोमती हंस पड़ी, तेरी टोपी सोने की छलनी से भी प्यारी है। उसने पानी पिया, गुड़ का टुकड़ा खाया और बोली, ये मेरे लिए रसगुल्ले से भी मीठा है। गरीबी के उस छोटे से घर में उस रात सच्चा प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा त्योहार बन गया। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामलाल, गरीब किसान, और उसकी पत्नी गोमती। करवा चौथ का दिन था, मगर घर में खाने तक को कुछ नहीं था। गांव की औरतें गहनों और मिठाइयों से सजी थीं, लेकिन गोमती ने मुस्कुराकर कहा, मेरा श्रृंगार तो मेरे पति की मुस्कान है। रामलाल दिन भर जमींदार के यहाँ पसीना बहाता रहा। शाम को लौटा, हाथ में बस एक मिट्टी का करवा, एक छोटा सा दिया और आंचल में छुपाई गुड़ की डली। रात को जब औरतें सोने की छलनी से चांद देख रही थीं, रामलाल ने अपनी पुरानी फटी टोपी में बने छेदों से चांद दिखाया। गोमती हंस पड़ी, तेरी टोपी सोने की छलनी से भी प्यारी है। उसने पानी पिया, गुड़ का टुकड़ा खाया और बोली, ये मेरे लिए रसगुल्ले से भी मीठा है। गरीबी के उस छोटे से घर में उस रात सच्चा प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा त्योहार बन गया। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामलाल, गरीब किसान, और उसकी पत्नी गोमती। करवा चौथ का दिन था, मगर घर में खाने तक को कुछ नहीं था। गांव की औरतें गहनों और मिठाइयों से सजी थीं, लेकिन गोमती ने मुस्कुराकर कहा, मेरा श्रृंगार तो मेरे पति की मुस्कान है। रामलाल दिन भर जमींदार के यहाँ पसीना बहाता रहा। शाम को लौटा, हाथ में बस एक मिट्टी का करवा, एक छोटा सा दिया और आंचल में छुपाई गुड़ की डली। रात को जब औरतें सोने की छलनी से चांद देख रही थीं, रामलाल ने अपनी पुरानी फटी टोपी में बने छेदों से चांद दिखाया। गोमती हंस पड़ी, तेरी टोपी सोने की छलनी से भी प्यारी है। उसने पानी पिया, गुड़ का टुकड़ा खाया और बोली, ये मेरे लिए रसगुल्ले से भी मीठा है। गरीबी के उस छोटे से घर में उस रात सच्चा प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा त्योहार बन गया। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामलाल, गरीब किसान, और उसकी पत्नी गोमती। करवा चौथ का दिन था, मगर घर में खाने तक को कुछ नहीं था। गांव की औरतें गहनों और मिठाइयों से सजी थीं, लेकिन गोमती ने मुस्कुराकर कहा, मेरा श्रृंगार तो मेरे पति की मुस्कान है। रामलाल दिन भर जमींदार के यहाँ पसीना बहाता रहा। शाम को लौटा, हाथ में बस एक मिट्टी का करवा, एक छोटा सा दिया और आंचल में छुपाई गुड़ की डली। रात को जब औरतें सोने की छलनी से चांद देख रही थीं, रामलाल ने अपनी पुरानी फटी टोपी में बने छेदों से चांद दिखाया। गोमती हंस पड़ी, तेरी टोपी सोने की छलनी से भी प्यारी है। उसने पानी पिया, गुड़ का टुकड़ा खाया और बोली, ये मेरे लिए रसगुल्ले से भी मीठा है। गरीबी के उस छोटे से घर में उस रात सच्चा प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा त्योहार बन गया। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामलाल, गरीब किसान, और उसकी पत्नी गोमती। करवा चौथ का दिन था, मगर घर में खाने तक को कुछ नहीं था। गांव की औरतें गहनों और मिठाइयों से सजी थीं, लेकिन गोमती ने मुस्कुराकर कहा, मेरा श्रृंगार तो मेरे पति की मुस्कान है। रामलाल दिन भर जमींदार के यहाँ पसीना बहाता रहा। शाम को लौटा, हाथ में बस एक मिट्टी का करवा, एक छोटा सा दिया और आंचल में छुपाई गुड़ की डली। रात को जब औरतें सोने की छलनी से चांद देख रही थीं, रामलाल ने अपनी पुरानी फटी टोपी में बने छेदों से चांद दिखाया। गोमती हंस पड़ी, तेरी टोपी सोने की छलनी से भी प्यारी है। उसने पानी पिया, गुड़ का टुकड़ा खाया और बोली, ये मेरे लिए रसगुल्ले से भी मीठा है। गरीबी के उस छोटे से घर में उस रात सच्चा प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा त्योहार बन गया। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामलाल, गरीब किसान, और उसकी पत्नी गोमती। करवा चौथ का दिन था, मगर घर में खाने तक को कुछ नहीं था। गांव की औरतें गहनों और मिठाइयों से सजी थीं, लेकिन गोमती ने मुस्कुराकर कहा, मेरा श्रृंगार तो मेरे पति की मुस्कान है।
रामलाल दिन भर जमींदार के यहाँ पसीना बहाता रहा। शाम को लौटा, हाथ में बस एक मिट्टी का करवा, एक छोटा सा दिया और आंचल में छुपाई गुड़ की डली। रात को जब औरतें सोने की छलनी से चांद देख रही थीं, रामलाल ने अपनी पुरानी फटी टोपी में बने छेदों से चांद दिखाया। गोमती हंस पड़ी, तेरी टोपी सोने की छलनी से भी प्यारी है। उसने पानी पिया, गुड़ का टुकड़ा खाया और बोली, ये मेरे लिए रसगुल्ले से भी मीठा है। गरीबी के उस छोटे से घर में उस रात सच्चा प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा त्योहार बन गया। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामलाल, गरीब किसान, और उसकी पत्नी गोमती। करवा चौथ का दिन था, मगर घर में खाने तक को कुछ नहीं था। गांव की औरतें गहनों और मिठाइयों से सजी थीं, लेकिन गोमती ने मुस्कुराकर कहा, मेरा श्रृंगार तो मेरे पति की मुस्कान है। रामलाल दिन भर जमींदार के यहाँ पसीना बहाता रहा। शाम को लौटा, हाथ में बस एक मिट्टी का करवा, एक छोटा सा दिया और आंचल में छुपाई गुड़ की डली। रात को जब औरतें सोने की छलनी से चांद देख रही थीं, रामलाल ने अपनी पुरानी फटी टोपी में बने छेदों से चांद दिखाया। गोमती हंस पड़ी, तेरी टोपी सोने की छलनी से भी प्यारी है। उसने पानी पिया, गुड़ का टुकड़ा खाया और बोली, ये मेरे लिए रसगुल्ले से भी मीठा है। गरीबी के उस छोटे से घर में उस रात सच्चा प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा त्योहार बन गया। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामलाल, गरीब किसान, और उसकी पत्नी गोमती। करवा चौथ का दिन था, मगर घर में खाने तक को कुछ नहीं था। गांव की औरतें गहनों और मिठाइयों से सजी थीं, लेकिन गोमती ने मुस्कुराकर कहा, मेरा श्रृंगार तो मेरे पति की मुस्कान है। रामलाल दिन भर जमींदार के यहाँ पसीना बहाता रहा। शाम को लौटा, हाथ में बस एक मिट्टी का करवा, एक छोटा सा दिया और आंचल में छुपाई गुड़ की डली। रात को जब औरतें सोने की छलनी से चांद देख रही थीं, रामलाल ने अपनी पुरानी फटी टोपी में बने छेदों से चांद दिखाया। गोमती हंस पड़ी, तेरी टोपी सोने की छलनी से भी प्यारी है। उसने पानी पिया, गुड़ का टुकड़ा खाया और बोली, ये मेरे लिए रसगुल्ले से भी मीठा है। गरीबी के उस छोटे से घर में उस रात सच्चा प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा त्योहार बन गया।